तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर 2 जून को होने वाला डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए प्रथम वर्ष का बाल्यावस्था एवं बाल विकास का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो मुझे पता है कि डीएलएड की परीक्षा में जितने भी स्टूडेंट अभी शामिल होने वाले हैं उनको इस बात का डर जरूर है कि हमारी परीक्षाओं का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि डीएलएड परीक्षा 2026 का प्रथम वर्ष का जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका बाल्यावस्था एवं बाल विकास का, वो परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार से पूछा गया है। अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आगे बढ़े उससे पहले आप सबके लिए मैं एक ज़रूरी बात बता देता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि वाकई में आपके जो डीएलएड विषय के 10 पेपर होते हैं, उन 10 पेपर में से टोटली क्वेश्चन आपको ऐसे नोट्स मिल जाए जिनमें से कि आपके सभी के सभी 10 पेपर बनकर आए। तो इसके लिए देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर आ जाना है और प्ले स्टोर पे आने के बाद में देखो यहाँ पर आपको एक पता टाइप करना होगा, राजेश सर। ठीक है, राजेश सर लिखकर आपको एक पता टाइप कर लेना है और इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे, इसके बाद में आपको न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करके अपनी आईडी पासवर्ड बना लेनी है। ठीक है, जैसे आप लोग आईडी पासवर्ड बना लोगे तो यहाँ पर आप सबके लिए ऐसे नोट्स उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें से कि 100% आपका क्वेश्चन पेपर बनकर आ रहे हैं। सभी के सभी आपके जो 10 पेपर होंगे ना, 100% पेपर आपके परीक्षा में इन्हीं नोट्स में से बनकर आएंगे। चाहे तो आप बाल्यावस्था एवं बाल विकास के क्वेश्चन पेपर को अपने मिला सकते हो। अब देखो एंटर करने के बाद में ये ऐप कुछ इस प्रकार से खुलकर आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पर आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर के नोट्स आ चुके हैं। मात्र इन्हें अभी 599 रुपये में आपको दिया जा रहा है। जब आप लोग पेमेंट कर दोगे तो इसके बाद में यहाँ पर आपको कंटेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप कंटेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो आपके सभी 10 विषय के नोट्स यहाँ पर आ चुके हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इन्हें पढ़ना है और आपने परीक्षा के एक दिन पहले भी इनको पढ़ लिया ना, तो आप आसानी से परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। ठीक है ना, ये देख सकते हो आपका बाल्यावस्था एवं बाल विकास का नोट्स रहा। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पेपर। इस पेपर में एक एक क्वेश्चन हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स में से ही आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास में जो भी अध्ययन सामग्री होती है, कुंजी गाइड वगैरह, उनको पढ़कर जाते हैं। उनमें से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं परीक्षा में। आप चाहे तो ये जो नोट्स है ना, इसमें से आप लोग क्वेश्चन को मिला के देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिला के बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सूक्ष्म गति कौशल से क्या तात्पर्य है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ पर है। तो देखो सूक्ष्म गति कौशल से क्या तात्पर्य है। उसी के नीचे पूछा है, बालकों में शुद्ध अशुद्ध उच्चारण के कोई 4 कारण आपको बताने हैं। तो देखो ये देख लो, यहाँ पर बालकों में अशुद्ध उच्चारण के कोई 4 कारण यहाँ से देख सकते हो। इस प्रकार से टोटली आप हमारा जो नोट्स है ना, उसी में से आपके टोटली 10 पेपर अच्छे से बनकर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग वाकई में चाहते हो तैयारी करना अच्छे से, आप लोग चाहते हो कि डीएलएड की परीक्षाओं में आप लोग 75% या उससे ज़्यादा परसेंट आप लोग अचीव कर लो, तो इसके लिए आप लोग हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अभी के अभी खरीद लो। क्योंकि देखो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में उसी में से बनकर आने वाला है। ठीक है, आप चाहे तो बाल्यावस्था का पेपर होने के बाद में मिलाकर देख सकते हो, पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं से बनकर आए हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग नोट्स नहीं खरीदते हो तो हो सकता है कि आपको फेल भी कर दिया जाए। क्योंकि देखो अभी तक आपको ये पता नहीं है कि आपके क्वेश्चन पेपर परीक्षा में कहाँ से बनकर आ रहे हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मेरा कहना तो ये है कि आप लोग अभी के अभी हमारे द्वारा तैयार किए गए इन नोट्स को जरूर खरीद लेना। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बता देता हूँ कि पेपर आपका परीक्षा में कैसा पूछा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला क्या होती है, परिवार होती है। ठीक है, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भय एवं रोग मुख्य कारक होते हैं, यानी कि 1 एवं 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भाषा विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, वाक्य निर्माण शक्ति का विकास, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सामाजिक गतिशीलता का घटक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा।
दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गिजुभाई है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद रखना। अब चलो इसके बाद में अपन इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, गद्यात्मक कौशल को दो भागों में बांटा गया है। प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 110 होती है। संवेग लैटिन भाषा की इमो शब्द से लिया गया है और आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत के द्वारा दिया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। अब्राहम मैस्लो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आयोडीन की कमी से रोग होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नाम का रोग होता है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इसके बाद में देखो आगे यहाँ से देख लो, जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको यहाँ से एक वाक्य में उत्तर और बता देता हूँ, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्था यहाँ से देख लेना। मोटर क्या पूछा है? क्रियात्मक विकास की एक परिभाषा आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्रियात्मक विकास में प्रक्रिया जिसमें बालक अपनी शारीरिक गतिविधियों और समन्वय को विकसित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, समाजीकरण की कोई दो विशेषताएं। तो देखो समाजीकरण की दो विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख देना। पैरों से संबंधित किन्हीं दो गत्यात्मक विकास आपको बताना, चलना और दौड़ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, कुपोषण की परिभाषा दीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुपोषण की परिभाषा क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूक्ष्म गति कौशल से क्या तात्पर्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सूक्ष्म गति कौशल से क्या तात्पर्य है, चलो मैं आपको बताता हूँ। पूरा का पूरा पेपर आप लोग अगर चाहते हो कि आपके परीक्षा में वहीं से बनकर आए जो कि क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए नोट्स जरूर खरीद लेना, क्योंकि देखो पूरा पेपर आपका परीक्षा में उसी में से बनकर आ रहा है। बालकों में अशुद्धि उच्चारण के कुछ 4 कारण आपको बताने, यहाँ से देख लेना। बालक के सामाजिकरण में समुदाय की भूमिका बताइए। तो देखो इसको यहाँ से देख लेना। बालकों में वाणी दोष के क्या कारण होते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। वैश्वीकरण क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने बता दिया। वृद्धि एवं विकास में अंतर आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वृद्धि और विकास में अंतर यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और शिशु गृह क्या होते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये यहाँ पर लिखा शिशु गृह क्या होता है, इसके लाभ ये लिखे, हानियाँ ये लिखी है। ठीक है, समग्र नामांकन की समस्या का समाधान आपको बताना है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, बाल्यावस्था पर शिक्षा पर गांधी जी के विचार आपको बताना है। तो देखो गांधी जी का मानना था कि बाल्यावस्था की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि दे रखा, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण तथा संस्थाएं बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं, इसके लिए आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण, यहाँ से देख लो। परवरिश एवं पालन पोषण में अंतर आपको बताना है। देखो परवरिश और पालन पोषण में अंतर यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सामान्य एवं विशिष्ट गामक कौशलों का उदाहरण सहित आपको बताना है। तो देखो सामान्य और विशिष्ट गामक कौशलों को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बालकों के लिए गत्यात्मक विकास हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम आपको बताना है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। अब अगला क्वेश्चन चलो मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपके पेपर में क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, बालकों के शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की भूमिका। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से खेलों की भूमिका यहाँ से देख कर लिख देना। बालकों के शारीरिक विकास में शिक्षकों की क्या भूमिका, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपके पेपर में लिखा है, कहानी शिक्षण के उद्देश्य और सोपान आपको बताने हैं। कहानी शिक्षण के उद्देश्य और सोपान यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आप लोग यहाँ से देख लेना। बाल श्रम क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, बाल शोषण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ तक के क्वेश्चन लिखे हैं, बाल शोषण से क्या से रोकने के उपाय। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया। साक्षात्कार विधि क्या है, तो देखो साक्षात्कार विधि क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन, लगाव से क्या आशय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लगाव से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और इसके बाद में देखो, स्पर्धा एवं सहयोग से आप क्या समझते हैं। तो देखो, स्पर्धा और सहयोग से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। रूढ़िवादिता क्या होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वाकई में चाहते हो डीएलएड की परीक्षा में टॉपर बनना, तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए नोट्स ज़रूर खरीद लेना, क्योंकि देखो पूरा पेपर आपका परीक्षा में वहीं से बनकर आने वाला है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।